respiration in plants. Today we will study this topic. Like animals, plants also respire for their survival. Animals की तरह plants भी respire करते हैं जिंदा रहने के लिए. They get energy by breakdown of food they produce. अब plants तो अपना खाना खुद बना सकते हैं, तो जो वो खाना खुद बनाते हैं उसी का डाइजेशन होता है, उनकी बॉडी में ब्रेक डाउन होता है और उसी से उनको एनर्जी मिलती है प्लांट्स को. Plants get energy by the process of respiration in which glucose break down in the presence of oxygen to form carbon dioxide and water with the release of energy. जो respiration process सेम एनिमल में होता है वही सेम प्लांट्स में होता है. तो ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है उसमें विद लॉट ऑफ एनर्जी. प्लांट्स टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रिस्पायरेशन. और जब प्लांट रिस्पायर करते हैं तो वो ऑक्सीजन लेते हैं एयर से और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं. दिन के टाइम ड्यूरिंग सनलाइट रिस्पायरेशन प्रोसेस बहुत कम होता है और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की रेट ज़्यादा होती है, लेकिन नाइट में ये उल्टा हो जाता है. रिस्पायरेशन जो है प्लांट्स में वो रात को बढ़ जाता है. लीव्स, चैप्टर 1 में पढ़ा कि लीव्स में, प्लांट्स की लीव्स में टाइनी पोर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं स्टोमाटा. स्टोमाटा का क्या काम है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ये एक्सचेंज करता है. तो रिस्पायरेशन जो होता है स्टोमाटा के थ्रू होता है प्लांट्स में. स्टोमाटा के थ्रू भी होता है, रूट्स के थ्रू भी होता है. लाइक ऑल अदर लिविंग सेल्स ऑफ द प्लांट द रूट ऑल्सो नीड ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी. और जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं प्लांट का, उनको रूट को भी, उन्हीं की तरह रूट को भी ऑक्सीजन चाहिए होती है एनर्जी जनरेट करने के लिए. द रूट्स ऑफ द प्लांट्स हैव अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ टाइनी हेयर्स ऑन देम कॉल्ड रूट हेयर. तो रूट में बहुत ज़्यादा टाइनी हेयर्स होते हैं जिनको हम रूट हेयर कहते हैं. एयर इज प्रेजेंट इन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल. सॉइल की पार्टिकल्स के बीच में एयर प्रेजेंट होती है. तो रूट हेयर जो होते हैं वो सीधा इन एयर के, सॉइल पार्टिकल के बीच में जो एयर है इनके कांटेक्ट में होते हैं. ये फिगर में भी है, जो बॉक्सेस बने हुए हैं वो रूट पार्टिकल्स हैं, रूट हेयर है. ऑक्सीजन डिफ्यूजेज इनटू रूट हेयर एंड रीचेज द ऑल द सेल्स ऑफ द रूट वेयर इट इज यूटिलाइज्ड फॉर रेस्पिरेशन. तो इस रूट हेयर से, सॉइल से जो ऑक्सीजन है वो रूट हेयर में चली जाती है और इससे वो रूट के सेल तक पहुंच जाती है और जहां उसे रेस्पिरेशन के लिए यूटिलाइज कर लिया जाता है. और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. अब जो रेस्पिरेशन होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होती है वो इन्हीं रूट हेयर के थ्रू बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन बाहर आ जाती है. अब यहाँ एक वर्ड यूज किया गया है डिफ्यूजन. डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन होता है किसी भी सब्सटेंस की मूवमेंट फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन. अब जो रूट हेयर है जब वो सांस लेते हैं तो बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा है, अंदर कम है, तो ऑक्सीजन अंदर एंटर कर जाती है रूट हेयर में. अब रूट हेयर में, रूट्स में रिस्पायरेशन होता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है. रूट हेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है और बाहर सॉइल में कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तो वो रूट हेयर से बाहर आ जाती है. ऑक्सीजन डिफ्यूजेज इनटू रूट हेयर एंड रीचेज ऑल द सेल एंड व्हेन इट इज, ये आपका हो गया बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. नेक्स्ट, वुडी स्टेम. द स्टेम्स ऑफ हर्ब. अब जो हर्ब के स्टेम्स होते हैं उनमें स्टोमाटा होता है फॉर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सचेंज करने के लिए. हार्ड एंड वुडी स्टेम ऑफ बिग प्लांट्स. अब बिग प्लांट्स, ये तो हर्ब्स की बात हो गई कि जिनके स्टेम में स्टोमाटा होता है, लेकिन जो वुडी होते हैं, जो बहुत बड़े पेड़ होते हैं, हार्ड होती है जिनकी स्टेम, उनमें क्या है? उनमें होते हैं लेंटिकल्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. लेंटिकल जो है वो टाइनी ओपनिंग होती है ऑन द बार्क, ट्री के बार्क पे, वेयर सेल्स आर लूजली पैक्ड, जहां सेल लूजली पैक्ड होते हैं. फिगर में भी देखो गैप दिख रहा है ना. एंड हैव इंटरसेलुलर स्पेस, और उनके बीच में स्पेस होता है और यही स्पेस अलाउ करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस को.